हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नई कहानी में। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की कहानी हमारी है बदला। तो चलिए शुरू करते हैं। कहानी हमारी शुरू होती है एक सुनसान सफर से। सुनसान रास्ते का सफर। दो लोग, गाड़ी चली जा रही है। रास्ते में बहुत ही खौफनाक मंजर दिखता है। गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ पड़ा है। एक्सीडेंट में टैक्सी ड्राइवर जो होता है वो बुरी तरह से जख्मी हो गया। वो सड़क पे पड़ा हुआ है और सड़क पे पड़े होकर के वो कराह रहा है, लेकिन मदद भी मांग रहा है। वो हाथ उठा के हर किसी को रोक रहा है कि भाई मेरी हेल्प कर दो। और पास ही में एक जो पेड़ है उस पर उसकी गाड़ी लटकी हुई है। कह रहा है कि मेरे परिवार को बचा लो, लेकिन आसपास गुजरने वाले ध्यान नहीं देते, चले जाते हैं। धीरे धीरे करके वो गाड़ी खिसकती चली जाती है और नीचे गिर जाती है खाई में। और उसमें जितने लोग भी बैठे होते हैं, एक व्यक्ति होता है छोटा, मतलब छोटा क्या, जो एक्सीडेंट जिसका हुआ होता है उसका बड़ा भाई और उसके दोनों बच्चे, वो दोनों उसमें गिर के मर जाते हैं। उसके बाद जो रोड पे पड़ा होता है व्यक्ति वो भी खत्म हो जाता है वहीं पे। अब कहानी शुरू होती है। कहानी शुरू होती है मयंक और तनु से। मयंक और तनु एक ही ऑफिस में काम करते हैं, बहुत अच्छे दोस्त हैं। अभी तो वो अच्छे दोस्त हैं, पूरे उसमें जो है ऑफिस में उनके बहुत चर्चे होते हैं। अमित जो है उसका सहपाठी है, वहीं पे रहने वाला, साथ में ऑफिस में काम करने वाला। वो अक्सर उनकी बातें किया करता है, यार मयंक तू तो तनु के साथ जैसे लग रहा प्रेम करने लगा है, इतना मतलब क्लोज रहने लगा, किसी की और बात ही नहीं सुनता। अब मयंक सुन के उस पर गुस्सा हो जाता है, क्यों, मैं तनु मेरी मित्र है, मित्र के साथ साथ अगर मैं प्रेम भी करूँ तो कोई बुराई है? तो कहता नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं, तुम लोग तो सालों से एक साथ में हो तो प्रेम भी हो सकता है। इस तरह से कह के वो चिढ़ाता, लेकिन मयंक अब जो है उसको आदत सी पड़ गई, वो नहीं चिढ़ता है। सारे स्टाफ वाले उसके कहते रहते हैं। तब एक दिन मयंक और तनु सोचते हैं, जब सभी लोग कहते ही हैं चलो हम ही दोनों लोग एक हो जाते हैं, नहीं मतलब सबकी बात ही सच हो जाएगी और हम दोनों जो है एक भी हो जाएंगे। हम एक दूसरे जो है इतने दिनों से साथ में रह रहे हैं, अच्छा भी लगता है हम लोगों के एक साथ रहना। इस तरह से कहते हुए दोनों एक दूसरे से बेइंतहा जो है सोचते हैं कि अब हम लोग शादी कर ही लेते हैं और इधर उधर की बात पे नहीं ध्यान देते हैं। लोग कहते हैं कहते रहेंगे, कोई बात नहीं। तो उन दोनों ने अपना शादी का इरादा बना लिया होता। 2-3 दिन के बाद उसके रात में जो है तनु के घर से फ़ोन आता है कि तुम्हारी जो है मम्मी की तबीयत खराब है, क्या आ जाओगे? तो तनु बहाना बना देती है, कहती नहीं पापा अभी तो नहीं आएंगे, हम थोड़ा सा आप देख लो, हम 2-3 दिन के बाद आ जाएंगे। तो तनु और मयंक दोनों एक दूसरे से इतना ज़्यादा लगाव रखते हैं कि मतलब एक दिन के लिए भी दूर नहीं होना चाहते। उसके बाद जो है आता है मयंक का फ़ोन। मयंक जो है फ़ोन जब आ जाता है तो मयंक भी उसके सामने इसी बात कर रहा होता धीरे धीरे करके। मयंक के पापा कहते हैं कि बेटा तुम्हारी माँ की तबीयत खराब है, क्या आ सकते हो? तो मयंक कहता कि क्यों नहीं पापा, मैं बिल्कुल आऊँगा। और इधर तनु बहुत नाराज़ हो जाती है। नाराज होते क्यों, मेरी मम्मी की तबीयत खराब तो मैं नहीं गई और तुम जाओगे। लेकिन थोड़ा सा नोकझोंक के बाद दोनों राजी हो जाते हैं। फिर से वो मयंक जाता है, दोनों ही जाते हैं। मयंक जो है तनु को बाहर ही होटल में रोक देता है और अपनी माँ से मिल करके 2 दिन के बाद वापस आ जाते हैं। दोनों ही साथ में फिर वापस आ जाते हैं। ऐसे ही दिन बीतने लगते हैं। करीब 1-2 महीने के बाद में तनु के यहाँ से फ़ोन आता है। तनु के यहाँ से फ़ोन आता है फिर कि बेटा अभी तुम्हारी उम्र इतनी हो चली है, अब शादी कर लो। तो शादी की जैसे ही बात करते हैं तो तनु क्या करती है, फ़ोन स्पीकर पे रख करके और इधर इसको मयंक को सुनाने लगती है कि ये भी सुनेगा जो हम बात करेंगे। तो वो कहती है पापा अभी मैं शादी नहीं करना चाहती हूँ, कुछ मैं बनना चाहती हूँ, जब मैं बन जाऊँगी और ज़्यादा ऊपर उठ जाऊँगी, थोड़ा सा ओहदा दूसरा हो जाए मेरा, तब मैं शादी करूँगी। इस तरह से करके वो बात को टालती है। और मयंक बहुत कस के गुस्सा होता है कि तुम उनको मना कर दो कि शादी हम नहीं करेंगे, हम इनके साथ शादी करेंगे। लेकिन वो इशारे से ऐसे चुप कराती है कि चुप रहो, मैं पापा से बात कर लूँ और तुम्हारा मतलब फिर बाद में हम आपस में बात करेंगे। तो इस तरह से, लेकिन उसके पापा कहते हैं बेटा एक मुंबई से जो है तुमको, मुंबई अभी आएगा, एक फॉरेन में रहता है लंदन में एक लड़का, वो जो तुम्हारे मित्र थे तुम्हारे अंकल जी, तुम जानती हो उनको, उन्हीं का बेटा है। और बड़ा वाला तो शादी हो चुकी, छोटा बेटा बच्चा है। तो उन लोगों ने हमसे बात करी थी, आए थे यहाँ, तो हमने कहा था ठीक है तनु से हम बात करके देखते हैं। उन लोगों ने तुम्हारी फ़ोटो देखी है तो तुम पसंद भी आ गई हो। अगर तुम्हें पसंद हो उनका लड़का तो तुम जो है, उस लड़के का नाम नमन है और वो अपने बड़े भाई के साथ, उसके बच्चे भी 2 हैं, वो आएगा अगर तो तुम्हें देख लेगा, मैं मैसेज कर दूंगा, फ़ोटो भी भेज दूंगा। वो परसों आएगा तुमसे मिलने के लिए मुंबई, तो तुम जो है उससे मिल लेना।
तो उसने कहा ठीक है पापा भेज देना। इधर अमित बहुत गुस्सा हो जाता है कि तुम दोनों क्या करने वाले हो, भी मयंक तो तुमसे बहुत चाहता है, तुमको प्यार करता है, और तुम जो दूसरे से शादी करने वाली। मयंक को जो इतना कसके वो भर देता है, मयंक भी आग बबूला हो जाता है। और देखो अभी बात हमसे चल रही थी और तुम अपने पापा की बात क्यों मान? तो भाई तुम तो देखो अकेले हो, तुम्हारे जो भी खाली मम्मी पापा, मुझे तो मेरे परिवार को, पूरे परिवार को देख के चलना है कि किसकी क्या मनसा, मैं जा करके वहाँ तब मैं मना करूंगी। तो इस तरह से मयंक को वो मना लेती है। जब मना लेती है और आराम से फिर रहने लगी, 2-3 दिन में से वो तो जानती थी कि परसों पापा ने कहा है मैसेज कर ही देंगे। ये जा रही होती बाथरूम तो फ़ोन बाहर रख के चली जाती है। जब वो बाथरूम में होती है तब तक इसके पापा उसको मैसेज करते हैं, फ़ोटो सेंड करते हैं और पूरा उसका बायोडाटा भेज देते हैं। अब ये मयंक जो है जैसे ही उस पर मैसेज आता है देख लेता है। मैसेज जो है सारे अपने में करके, अपने फ़ोन में मतलब भेज करके, और उसके तनु के फ़ोन से सारे मैसेज डिलीट कर देता है उसके पिता के। जब मैसेज डिलीट कर देता है, ये बाहर निकलती है नहा करके, क्योंकि वो अपने पापा का इंतजार कर रही होती मैसेज का। और जब मैसेज मिलता नहीं है तब ये जो है सोचती है अरे भूल गए होंगे पापा, पापा भी हैं, कभी भी कुछ भी कहते रहते हैं। और तैयार होकर के ऑफिस के लिए निकलने के लिए तैयार होकर निकल लेती है। इधर मयंक भी निकल लेता है, लेकिन मयंक जो है कुछ और उसके मन में चल रहा होता। ये जो है मैसेज का देख करके वो तो फोटो देख लेता नमन की है। जब ये ऑफिस में होता है वहाँ बैठा तो उसको उसी टाइम की जो बिल्कुल याद रहती कि इसी टाइम वो आएगा, और उसने पता होता सेंड कर रखा था कि यहाँ पे तुमने आना है। तो जब ये ऑफिस में काम कर रही होती है तनु, ये उसी नज़र बचा के वहाँ से निकल लेता है। निकल के बाहर आकर के बात करता है कि क्या नमन जी बोल रहे हैं? तो कहता हाँ। तो कहता मैं मयंक हूँ और मैं सीधी तरह से तुमसे बता रहा हूँ, तुमको यहाँ आने की कोई ज़रूरत नहीं है और मैं इससे शादी करूँगा। इस तरह से वो रोडली बात करता है और बहुत तेज से नाराज़ होता है। लेकिन नमन कहता अब मैं जब मुंबई आ ही गया हूँ, मेरे भाई की इच्छा है कि मैं देखूँ, तो मैं शादी करूँ ना करूँ लेकिन मैं मिल के जाऊँगा। अब ये बहुत परेशान होता, करे तो क्या करे। तो पूछता है कि तुम कहाँ तक आ गए हो? तो ये बताता है मैं जहाँ तक पहुँचा वहाँ से 5-10 किलोमीटर 15 किलोमीटर कितनी दूर है। तो ये जानता है कि वहाँ पे है पहाड़ी वाला रास्ता, बिल्कुल इसके तनु के घर से और जहाँ पे ये लोग रहते हैं उससे थोड़ी दूरी जब बचती है। तो ये क्या करता है, तनु से बोलता है कि तनु मैं अभी आ रहा हूँ और 2 घंटे में वापस आ जाऊँगा, मुझे कोई काम है ऑफिस की तरफ से। इस तरह से उसे बता करके वो गाड़ी लेकर के चला जाता है। और जब चला जाता है रास्ते में क्या होता है क्या नहीं, इसने जो करा होता है वहाँ से जाता है। इधर तनु जो है सोचती है कि यार 3 दिन हो भी गए, पापा ने ना कोई मैसेज किया ना कुछ किया, अब क्या है। तो करीब 1 हफ्ते के बाद जो है ये खुद से फ़ोन करती है, खुद से अपने पिता को फ़ोन करती है कि पापा तुमने कहा था कि नमन आएगा, और ये तो कहेगी नमन अब बेटा कभी नहीं आएगा। रोने लगते हैं कि क्यों पापा क्या हुआ? कि बेटा नमन जो है तुमसे मिलने के लिए मुंबई आ रहा था और जो है उसकी रास्ते में एक्सीडेंट में मौत हो गई। एक्सीडेंट में मौत हो गई। अभी बहुत परेशान हो जाती है कि कैसे। लेकिन हाँ वो ना रहा था वहीं किनारे पे जो है बीच में जहाँ पे समंदर है उसी के किनारे थोड़ा सा ऊंचाई पर से इसकी कार जो है गिर जाती है नीचे, ये ऊपर लटक जाता है। और उसके बाद सड़क पर से इसको सबको मतलब बता हेल्प भी मांगता है लेकिन कुछ नहीं मिलता है, और इसका भी वो हो जाता है। और इसकी कार में जिसने टक्कर मारी थी उसने दोबारा टक्कर मार के उसकी गाड़ी को नीचे गिरा देता है। इसके भाई के दोनों बच्चे वो भी वहीं ख़त्म हो जाते हैं और वो सड़क पे दम तोड़ देता है। तो इस तरह से चारों लोग जो है ख़त्म हो जाते हैं। और जो तुम्हारे अंकल आंटी थे वो भी बेचारे रो रो के अब समझ लो इस समय बहुत परेशान है, अधमरे समझो हो गए हैं। अब इसको बहुत शौक लगता है तो ये देखने जाना चाहती है वहाँ पे। तो 3 दिन की छुट्टी लेकर के मयंक से कहती है मयंक तुम मेरे साथ चलो मेरे घर और मेरे पापा से मिलो चल करके। अब मुझे लगता है कहीं ना कहीं मेरे पापा से बात करनी चाहिए और हमें शादी कर लेनी चाहिए। इस तरह से मयंक कहता है कि वो सोचने लगता है कि देखो मैं वहाँ जाऊँगा, कहीं ऐसा ना हो नमन वहाँ फिर मिल जाए या कुछ भी हो उसके सामने, तो कुछ भी हो सकता है। लेकिन फिर भी वो कहता ठीक है चलो। जब वो सामान पैक करता है और जाना होता शनिवार को, लेकिन छुट्टी ले चुके होते तो सोचते चलो अच्छा शुक्रवार को ही चलते हैं। जब ये शुक्रवार को चलने के लिए तैयार पैकिंग वैकिंग कर लेते हैं, गाड़ी में सारा सामान रखने के बाद गाड़ी स्टार्ट करते हैं, आगे निकलते हैं। तो जाते जाते इनको करीब रात का हो जाता है 10 साढ़े 10 बजे घर ही पे बच जाता है। तो रास्ता भी लंबा है लेकिन ये दोनों चल देते हैं। जब चल देते हैं रास्ते में सुनसान रास्ते पे जा रहे होते हैं तो सोचते लॉन्ग रास्ते पे ना जा करके 60 वाले पे चला जाए, थोड़ा सा देख लेते हैं इधर से जल्दी पहुंच जाएंगे। नहीं तो चलो इधर का रास्ता है तो 60 लेकिन सुनसान है, थोड़ा पहाड़ी वाला है। जैसे ही लोग पहुंचते हैं तो छोटी मोटी वैसी पहाड़ियाँ हैं लेकिन ऊंचाई ज़्यादा है, पुल की बना हुआ है जो सड़क का। तो जा रहे होते हैं रास्ते में, जैसे पहुंचते हैं करीब 1:30 बजे के आसपास
देखते हैं ठीक उसी एक ऐसी जगह पे बीचों बीच में एक टैक्सी जो ड्राइवर है गाड़ी का, वो एकदम चोटिल, बहुत भयंकर एक्सीडेंट हुआ पड़ा है और वहीं पे वो चोटिल अवस्था में पड़ा हुआ है सड़क पे। उसका सर एकदम फटा हुआ, उसका हाथ ऐसे लटका हुआ, इतना खून से सना हुआ। वो आता ठक ठक करता है दरवाजे पे धीरे धीरे उठ करके कि हेल्प करो भाई, मेरी हेल्प करो। तो मयंक कहता है इतनी सुनसान रात में तुम्हारी कौन हेल्प करेगा। तो तनु कहती है अरे इनको रात में हेल्प की ज़रूरत है, हेल्प तो करनी चाहिए, मैं अभी पुलिस कंट्रोल रूम में फ़ोन करती हूँ, रात को इनको हेल्प मिलेगी, जो हमसे बन पड़ता है चलो करते हैं। तो वो इशारा करता देखो मेरा परिवार जो है वो गाड़ी लटकी हुई है, उसको निकलवा लो किसी तरह से, भैया बचा लो, मुझे बचा लो। दोनों लोग से बहुत रिक्वेस्ट करता और गाड़ी जो है हमारी अगर बच जाए तो मेरा भाई उसमें है, उसमें हम उसके भाई के 2 बच्चे हैं, क्योंकि मेरी भाभी है नहीं, उसकी डेथ हो चुकी है, वही बच्चे उनका सहारा है, उसी के सहारे वो जी रहा है। अब वो वैसे करके ऐसे पीटता है दरवाजा अंदर से भाई उसका, लेकिन उसकी कोई सुनने वाला नहीं। इधर तनु फ़ोन करती है, उधर उसको जवाब मिलता है ठीक है हमारी गाड़ी है, हम लोग पहुँच रहे हैं। उसको जवाब मिलता है और वो फ़ोन रख देती है, फिर दरवाज़ा खोलने चलती है। जब दरवाज़ा खोलने चलती है तो मयंक जो होता है दरवाज़ा बाहर से बंद कर लेता उसको, क्योंकि देख लेता उसको, बिल्कुल जो उसने किया होता है उसको याद आ जाता है। अब किया क्या होता है ज़रा उस पर भी सुन लीजिए कि वो क्या करता है। जिस दिन वो तनु को बता के आता है कि मैं अभी आ रहा हूँ 2 घंटे के लिए, तो एक्चुअल में जो मयंक होता है ये नमन को रोकने के लिए आता है। ये जब देख लेता है नमन की, क्योंकि उसने फोटो पहले से देख रखी है, नमन के भाई की भी फोटो देख रखी होती है, गाड़ी का नंबर भी इसने पता होता है, सब उसने मैसेज में डिटेल पढ़ ली होती है। तो ये अपोजिट साइड में जा करके मयंक की जो है उसकी नमन की गाड़ी को धक्का दे देता, बहुत तेज से लड़ा देता है गाड़ी को, और स्पीड से गाड़ी जब होती है तो वो उधर नीचे खाई की तरफ लुढ़कने लगती बहुत तेजी से। जब वो वहाँ पे देखता है कि आधी अटकी हुई है, ये बच सकती है और ये भी नमन भी बच सकता है, तो इसने क्या करता है दोबारा से उसकी गाड़ी को धक्का दे देता है। जब दोबारा से गाड़ी को धक्का दे देता है तो वो तीनों लोग जो गाड़ी में होते हैं, नमन का भाई और बच्चे, वो तीनों खाई में गिर जाते हैं और वहीं खत्म हो जाते हैं। इधर ये इसको भी रौंदता हुआ निकल जाता है गाड़ी से, इसी गाड़ी से जिसमें आज वो बैठा हुआ है। तो नमन की भी मौत उस पर हो जाती है, मतलब सड़क पे ही। जब सड़क पे नमन की मौत हो जाती है और आज ठीक उसी टाइम पे जो वहाँ पे दोनों मौजूद होते हैं, तो नमन का भूत आया हुआ होता, नमन नहीं होता है। लेकिन अब ये समझ जाता है, ये डर जाता है बहुत कस के, ये दरवाज़ा बंद कर लेता है, कहता नहीं तनु तुमको नहीं जाने देंगे। अब नहीं जाने देगा क्या मतलब है। और फिर वो जो नमन है, यही स्टोरी नमन भी इसे सुनाता है कि ये जो है इसने मेरे साथ जो किया मैं इसे छोड़ूंगा नहीं, आज मैं बदला लेने अपना आया हूँ और मैं बदला अपना लेके रहूंगा। मेरे सीने में जो बदले की आग जल रही, इसने मेरा परिवार पूरा खत्म किया है, आज मैं इसको छोड़ूंगा नहीं। और तुम भी इसकी बराबर की साझेदार हो, अगर तुम्हें मुझसे मिलना नहीं था तो मुझसे शादी करनी नहीं थी तो तुमने मना कर देना चाहिए था, मैं यहाँ नहीं आता, कुछ भी हो जाता मैं यहाँ नहीं आता। मैं लंदन से यहाँ तक आया सिर्फ तुमसे और तुमसे मिलने के लिए, क्योंकि मैंने तुमको पसंद किया था। तुम मुझे बता देती कि मुझे नहीं शादी करनी तो मैं वहाँ से आता ही नहीं। यहाँ मैं तुमसे मिलने आया, मैंने अपना जीवन खो दिया, मेरा परिवार पूरा तबाह हो गया। अब मैं कुछ भी करूँ लेकिन तुम्हें मारूंगा ज़रूर। मयंक तो इतना डर जाता, लेकिन वो कहता है कि अगर तनु तुम मेरी ना हुई तो मैं होने किसी की नहीं दूंगा, और मैं तुम्हारे साथ जी नहीं सकता तो मर तो सकता हूँ। और वो दरवाज़ा झटके से खोलता है और तनु का हाथ पकड़ के खींचते हुए उसी खाई में कूद जाता है। तो उसको कूदते हुए उधर वो उनका भूत और उनके बच्चों का भूत, चारों लोग खड़े हुए वहीं पे, आत्मा है लेकिन वो देख रहे हैं कि देखो इन दोनों डर करके हमसे और कैसे भाग रहे हैं, और उसे वो कूदते हैं, वो भी उसी में ख़त्म हो जाते हैं। तनु और मयंक भी वहाँ पे अपना जीवन खत्म कर लेते हैं और इधर उनका तो जीवन खत्म ही हो चुका, चारों लोगों का, वो वहीं पे भूत बने खड़े देख रहे हैं। तो इस तरह से चारों वो खत्म हुए, इधर दोनों ये भी अपना जीवन खत्म कर लेते हैं। सवेरे को न्यूज़पेपर में आता है बड़ा सा कि 2 लोगों को खाई में गिरने से मौत। अब इसके पिता भी सोचते हैं, नमन की भी उसी जगह मौत होती, उसकी हुई। अब ये पता नहीं क्या है, ईश्वर ने जो है किस प्रकार का ये बदला चुकाया। इधर नमन 3 दिन पहले होता है और इस 3 दिन बाद जो है हमारी बेटी भी वहीं से गिर के मर जाती है। लेकिन जब इसकी भी लाश वहीं से नीचे ढूंढवाई जाती है, मयंक के साथ में मिलती है, तब वो ऑफिस में जब पता किया जाता है कि कैसे क्या हुआ, ऑफिस वाले सब बताते हैं कि इनके बहुत ज़्यादा इलू उलू के चर्चे चल रहे थे, इसलिए ऐसा हुआ ये कांड। तो भाई अब इस तरह से सबको पता चल जाता है किसी ने इसके साथ ऐसा किया था, क्योंकि गाड़ी में सारे निशान उसके मौजूद थे, खून उनके सब टायर में लगा हुआ था पहले से ही। तो इस तरह से पुलिस क्या करे, क्योंकि मुजरिम तो भी तो ख़त्म हो चुका था। तो कहानी हमारी यहीं पे ख़त्म होती है। मिलते हैं कल एक नई कहानी के साथ।